अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का ए अमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं J10C के दूसरे बैच की डिलीवरी के हवाले से कि बहुत सी खबरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं कि J10C का दूसरा बैच पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया गया है। और दूसरा जो मोस्ट वेटेड वीडियो आप लोग कह रहे थे कि रशिया यूक्रेन वॉर में अब तक क्या हो चुका है और कौन सा मुल्क जीत रहा है, ये जंग किसके पलड़े में जा रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड एक रिक्वेस्ट कि हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। रिसेंटली मुख्तलिफ डिफेंस प्लेटफॉर्म्स जो पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि J10C का सेकंड बैच पाकिस्तान पहुंच चुका है। और ये सिर्फ सेकंड बैच था, ये 30 अगस्त को ही पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया था। इस सेकंड बैच में 4 J10C पाकिस्तान एयरफोर्स को चाइना की जानब से प्रोवाइड किए गए हैं। इन J10Cs का टेल नंबर 22-107 से 22-111 है। इससे पहले जो एक बैच हमें दिया गया था वो 6 जहाज़ों का था। तो इन तमाम ओसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे पास इस वक्त टोटल 10 J10Cs हो चुकी हैं। लेकिन ये खबर सबसे पहले आई कहाँ से, तो ये मलिक अली रज़ा, ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ये खबर दी है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ को भी कंफर्म हरगिज़ नहीं करूँगा कि 4 J10C पाकिस्तान को सेकंड बैच के तौर पर मिले हैं। हो सकता है ये 30 अगस्त को पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिए गए हों और आने वाले कुछ ही दिनों में या इस महीने के एंड में मज़ीद J10C भी हमारी एयरफोर्स को दिए जाएँ। पाकिस्तान एयरफोर्स का इनिशियल जो ऑर्डर है वो 36 J10Cs का है, जो कि 2 स्क्वाड्रन्स बनते हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान इन J10Cs की तादाद को 60 से 75 या उससे भी ज़्यादा लेकर जा सकता है। बहरहाल इस सेकंड बैच के हवाले से कुछ भी कंफर्म करके कहना बिल्कुल कबल वक्त होगा और ना ही मैं इस चीज़ को भी कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल ये कुछ जर्नलिस्ट की जानब से और कुछ ओसेंट्स की जानब से खबर आई है। ज़ाती तौर पर मैंने अभी इसे हरगिज़ कंफर्म नहीं किया, लेकिन चूंकि ये अपडेट थी जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त बहस भी छिड़ी हुई है और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को रिपोर्ट भी कर दिया है, सो मैंने सोचा कि आप लोगों से ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। दूसरा, अब हम रशिया और यूक्रेन की वॉर पर बात करते हैं कि अब तक क्या कुछ हो चुका है और कौन सा मुल्क किस पोजीशन में है इस वक्त। तो फ़िलहाल जंग का पांच कुछ हद तक पलट चुका है। यूक्रेन ने मुख्तलिफ जो इलाके जो रशिया ने उनसे कब्ज़े में लिए थे, उनका 9000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रिकैप्चर कर लिया है रशिया के हवाले से। जिनमें जो बड़े इलाके हैं जहाँ से यूक्रेन ने बहुत कामयाबी हासिल की, वो खैरसन का इलाका है, डोनियक, लुहंजक, उसके अलावा कैमिना का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त यूक्रेन के कब्ज़े में आ चुका है। लिजियम का इलाका या इजियम, ये अब यूक्रेनियन वर्ड्स हैं, मुझे अब सही तरह नहीं आ रहे, यहाँ भी यूक्रेन का कब्ज़ा है। ना सिर्फ ये बल्कि खार्किव ओब्लास्ट या खार्किव का जो सूबा है वहाँ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लड़ाई चल रही है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से बहुत हैवी कैजुअल्टीज़ हुई हैं। इसी दौरान रशियन मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन का ये रिसेंट दावा आया है कि जो 53rd मैकेनाइज्ड ब्रिगेड है यूक्रेनियन फोर्सेस की, उसके आधे से भी ज़्यादा फौजी मार दिए हैं। ये दावा करना है रशिया का और ये ब्रिगेड डोनियक के इलाके में मौजूद है। ना सिर्फ ये बल्कि रशियन S-400s एक दफ़ा फिर से नाकामी का उन्हें सामना करना पड़ा है। इस पर तफसील से बायदा मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, क्योंकि आजकल कुछ मेरे पेपर्स भी चल रहे हैं, सो उसकी वजह से शायद वीडियोस थोड़ी लेट आएँ। तो जुलाई में एक Su-35 जहाज़ गिरकर तबाह हुआ था और उसके बारे में अब ये बात कंफर्म होकर सामने आई है कि वो रशिया ने अपने ही S-400 सिस्टम से अपना Su-35 ही गिरा लिया था। रिपोर्टेडली S-400 के आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम में कुछ मसले मसाइल हैं, जिसकी वजह से ये अपने जहाज़ में और दुश्मन के जहाज़ों में फ़र्क नहीं कर पाया और अपने ही Su-35 को मार गिराया। ना सिर्फ ये बल्कि 6-7 दिन पहले एक Su-34 बॉम्बर एयरक्राफ्ट रशिया का डाउन हुआ। उससे मुतल्लिक़ भी मुख्तलिफ ओसेंट्स का यही ख्याल है कि या तो इसे रशिया के S-400 सिस्टम ने खुद मार गिराया है या इसे रशिया के S-300 सिस्टम ने मार गिराया है। और S-400 और S-300 काफ़ी हद तक एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यूक्रेन ने क्रीमिया में मौजूद एक रशियन एयरबेस पर हाईमार्स रॉकेट के ज़रिए हमला भी किया था, जिसमें यूक्रेन के Su-30, Su-25 और मुख्तलिफ बॉम्बर एयरक्राफ्ट एयरबेस पर खड़े ही तबाह हो गए थे और इस एयरबेस को गार्ड कर रहे थे S-400, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे थे इन रॉकेट्स को रोकने में। ना सिर्फ ये बल्कि जर्मनी की तरफ से कुछ डेवलपमेंट सामने आई कि जर्मनी के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमसे मेन बैटल टैंक मांग रहा है इमदाद के तौर पर, लेकिन हम अपने मेन बैटल टैंक नहीं देंगे। इस पर मुख्तलिफ जो नेटो मालिक हैं उनकी तरफ से भी कंसर्न का इजहार किया गया कि यूक्रेन अगर आपसे मदद मांग रहा है तो उसकी मदद की जाए, लेकिन जर्मनी ने इस चीज़ से इनकार किया। बहरहाल उन्होंने अपनी कुछ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और दूसरा सामान दिया है, लेकिन अपने लेपर्ड मेन बैटल टैंक्स हरगिज़ नहीं दिए। इससे उन्होंने ख़ास तौर पर इनकार कर दिया है। बहरहाल
रशियन फोर्सेस को जो सबसे ज़्यादा मज़ाहमत का सामना है वो मारियोपोल का इलाका है। उसके अलावा खैरसन, खार्किव, मेल्टिपोल भी ये वो इलाके हैं जहाँ इस वक्त रशियन फोर्सेस को काफ़ी सख्त जंग का सामना है। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन फोर्सेस को इस वक्त लॉजिस्टिक सपोर्ट भी नहीं सही तरह मिल पा रही, क्योंकि यूक्रेन ने जो की पॉइंट्स थे जिनके थ्रू रशिया को सारी इमदाद मिलती थी वो हाईमार्स रॉकेट के जरिए उनको डैमेज किया है। अब तक कुछ ओपन सोर्स मालूमात के मुताबिक 82 से 200 रशियन फ़ौजी मर चुके हैं। ये वो फिगर्स हैं जो पिछले 7-8 दिनों के, मतलब पिछले एक हफ़्ते में क्या कुछ हो चुका है। तो रशियंस कहते हैं हमारे 82 सोल्जर्स जो हैं उन्होंने जान गंवा दी, जबकि यूक्रेन दावा करता है कि उसने 200 रशियन सोल्जर्स को मारा। यहाँ 11 रशियन जेट्स तबाह हुए, जिनमें एक Su-34 को मैं कंफर्म कर सकता हूँ, 2 Su-25 और एक Su-24। ये वो जहाज़ हैं जिन्हें मैं कंफर्म कर सकता हूँ। इनको मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी रिपोर्ट किया था, जबकि बाकी कुछ ड्रोन्स वगैरह भी हैं छोटे, और दूसरे कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिनमें आप UAV या UCAV भी कह सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ T-72B3 और T-80 टैंक्स भी तबाह हुए हैं रशिया के। और ये टोटल जो टैंक्स तबाह हुए पिछले एक हफ़्ते में, ये इनकी तादाद 13 है। और उसके साथ साथ 55 से ज़्यादा रशिया के मुख्तलिफ दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट, जिनमें आर्मर्ड पर्सनल करियर्स और दूसरी चीज़ें हैं। जबकि रशिया के भी इसी तरह काफ़ी दावे हैं यूक्रेन के हवाले से, जिनमें से एक कंफर्म मैं कर सकता हूँ। एक अमेरिकन मेड रेडार जो कि बहुत लॉन्ग रेंज सर्विलेंस प्रोवाइड करता है। रिपोर्टेडली Su-35 जो रशिया से बिलोंग करता था उसने इस अमेरिकन रेडार को तबाह कर दिया है। बहरहाल ये वो एक ओवरव्यू था जो पिछले एक हफ़्ते का था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।